फिजिक्स एग्जाम हो गया, आंसर की मैं ले आया, मिला के तो देख लो रे जरा, कितना नंबर आ गया, कमेंट में तो लिख जरा, लाइक शेयर कर भी दो रे जरा। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 11 फिजिक्स का आंसर की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इज नेचर। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो हो जाएगा टेंशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहला नंबर का जो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टेंशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो ये जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, E इक्वल टू MC²। अरे बेटा हम तो फोटो खींच के रखे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं देख के। चलिए देख लेते हैं। देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, MC²। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो इसको रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट्स और नाइदर Which of the following physical quantities has neither units nor dimensions। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। तो ये किसको बतलाता है, डिस्प्लेसमेंट को बतलाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 80 प्लस BT² where a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन आर रिलेटेड एज। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स imparted इज इक्वल टू द चार्ज इन। तो मोमेंटम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ शेल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। इफ द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड देन द रिकॉइल्ड स्पीड ऑफ द गन इज 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्स F1 इक्वल टू 2i माइनस 5j, F2 इक्वल टू 3i माइनस 4j। इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर अ थर्ड फोर्स F3 गिवन बाय। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माइनस 5i इक्वल टू प्लस 9j। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कहता है, द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बॉडी constrained to move along y-axis is subjected to a constant force F equal to minus I plus 2j plus 3kn. The work done by this force is moving the body distance of 4 meter along y-axis is हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 8 जूल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, a raindrop of mass 1 gram falling from a height
of 1 kilometer hits the ground with a speed of 50 meter per second, if the resistance force is proportional to the speed of the drop, then the work done by the resistive force is, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -8.7.5। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 19। क्या कहता है, द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट। If G equal to 10 meter per second square, the amount of water it can rise in 1 minute to a height of 10 meter is, तो हो जाएगा 1200 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम इज जीरो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट, तो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, द पीरियड ऑफ ए मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली और 29 डेज। इसका डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 29 डेज हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, टू स्पेयर ऑफ मासेस m and m are situated in air and the gravitational force between them enforce the space around the masses in rho field with a liquid of specific gravity 3, the gravitational force now will be, हो जाएगा F हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई, इफ m is the mass of the earth and re its radius, the ratio of the acceleration due to gravity and the gravitational constant is, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा me डिवाइड बाय r स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, द shear modulus इज ऑल्सो नॉन एज, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, क्या होता है, मटेरियल ऑफ द वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई, अ मैन इज सिटिंग इन अ बोट व्हिच इज फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड, और इफ द मैन ड्रिंक्स सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड इज, तो क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज, वो बदलने वाला नहीं है। समुद्र से 1 लोटा पानी लेंगे तो क्या पानी उसका घट जाएगा या लेयर घट जाएगा। 29 नंबर देखिए, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिए, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये पूछा गया है, इसका ऑप्शन पूछा गया, तो भाई ये जो है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या कहता है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन, तो हो जाएगा वही वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 32 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ग्राफ पूछा गया है, और कौन सा ग्राफ पूछा गया भाई, करेक्ट पीवी ग्राफ पूछा गया, डायग्राम, तो भाई ये किसको बतलाएगा, ये जो ग्राफ है प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट यानी आइसोबारिक प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 ये रहा, मेयर्स फॉर्मूला के बारे में पूछा गया, तो ये हो जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ पूछा गया है, एप्लीकेबल फॉर किस में होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, ठीक है। चलिए, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चलिए देख लेते हैं 35 क्या कहा जा रहा है भाई, ये द वॉल्यूम ऑफ वेसल A is twice the volume of another vessel B and the both of them are filled with the same gas. If the gas is A is the twice the temperature, twice the pressure and comparison to the gas B, then the ratio of the gas molecules in a A that B is, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2/1, यानी 2 नंबर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, a particle is executing simple harmonic motion with an amplitude A, the distance traveled by the particle in one time period is, हो जाएगा A, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 37 क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये हो जाएगा d2x dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 38 क्या कहता है, पार्टिकल
is executing simple harmonic motion with an amplitude a and angular frequency w, the ratio of maximum acceleration to the maximum velocity of the particle t हो जाएगा ओमेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 39 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। व्हेन साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, तो क्या बोला, फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज, तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द y इक्वल टू 5 sin 100 pi t minus 2 pi x, where x and y are in the m or t is in s, the maximum velocity of the particles is, तो 500 pi मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आपको बताना वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।